आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी जमीन पर कोई भी ये जमीन का टुकड़ा है, इस पर कब्जा कर लिया है, ठीक है, कब्जा किया, थोड़ा सा हिस्सा, इतना सा कब्जा किया है, लेकिन आपके पास जमीन का कागजात है, आपके पास जमीन का डॉक्यूमेंट है। अब देखें इतना सा हिस्सा कब्जा कर लिया, अब आप चाहते हैं कि इसको छोड़ दे, जो कब्जा कर लिया ना, अब उस पर घर बनाकर कोई रह रहा है, तो अब उससे हमको विवाद नहीं करना, हम इतना जो एक तरह से उसको घेरावा कर लेते हैं, लेकिन इसको भी करने से आपको रोकता है, तो क्या करेंगे। तो ये इस प्रकार का जो सवाल है, अगर आपका भी सवाल है, आपको क्या करना, कमेंट में जाना, अपना सवाल को पूछना, मेरा प्रयास रहेगा हम आपके सवाल का जवाब दे सके। अब देखें, अगर किसी कारण बस आपके सवाल का जवाब नहीं आया तो एक बार आप फिर से कमेंट कर लें। अगर जो है आपका समस्या मुझे लगेगा कि नहीं इस समस्या का हल निकालना है, तो हम आपको बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है। तो देखें, अब ये घेरावा करना चाहता है लेकिन इसको घेरावा करने नहीं दे रहा, तो अब इसके पास क्या विकल्प है। देखें, जो घेरावा करना चाहता है ना, वो संपत्ति का अगर मालिक है तो उसके पास उसके कागजात होने चाहिए। अब ये कागजात अगर उनके पास हैं, तो साथ में अगर उनके पास जमीन का दाखिल खारिज भी है, दाखिल खारिज भी है, तो क्या करना है कि एक तो डॉक्यूमेंट हो गया, जो भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, दाखिल खारिज भी हो गया। अब ये क्या करेंगे, अपने भूमि का आप सीमांकन करवाएंगे। सीमांकन कराने का मतलब सीधा सा आप समझें कि जमीन का नापी जो है, एक तरह से मेजरमेंट कराना, जिसको बोलते हैं नाप, उसको करके निकालना, तो ये हो गया। तो अब ये जमीन का जो सीमांकन करवाएंगे आप, जमीन का पूरा सीमा क्या होगा, तय किया जाएगा, आपकी कितनी जमीन है। और ये भी आप एक जो है साथ में एक तरह से कोई निजी जो मेजर करने वाले अमीन है उनको रख सकते हैं, साथ में सरकार के द्वारा जो एक तरह से दिया गया अमीन है ना, सरकार का जो अमीन है उसके लिए भी आवेदन करना होगा, तो ये भी आप रखेंगे। सरकार के द्वारा जो एक तरह से अमीन आएंगे, दोनों रहेंगे, ताकि आपका सही तरीके से एक तरह से मेजरमेंट हो सके। उसके बाद क्या बनेगा, रिपोर्ट आपका तैयार हो गया, ठीक है, रिपोर्ट तैयार हो गया। अब आप करेंगे क्या, आप अपना जमीन पर जो है एक तरह से जो करना चाहते हैं वो उस प्रक्रिया शुरू करेंगे। उसके बाद आप जो है अगर वो करने से रोकता है तो आपको थाने में क्या करना है, आवेदन देना है, ठीक है, थाने में आवेदन दे देना। अब देखें, थाने वाले जो हैं वो आएंगे, वो हो सकता है कि आपके ऊपर जो है, यानी आपने जो आवेदन दिया है, आपका दस्तावेज को देखकर उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। देखें, बहुत लोग कहते हैं ना कि ये सब करते हैं, करते करते थक गए, तो अंतिम विकल्प तो कोर्ट का है ही। कोर्ट से जब एक बार आदेश आता है ना, तो थाना क्या, जितने अधिकारी हैं उनको मानना पड़ता है, नहीं मानेंगे तो कोर्ट का अवहेलना होगा। कल को उस बात को लेकर अगर कोई कोर्ट में चला गया, मामला हाई कोर्ट तक चला गया, तो समझ सकते हैं जो थाना जो इंचार्ज है उनको तक सस्पेंड होना पड़ सकता है। यानी उनको फिर आप समझ सकते हैं उतना कार्य करते हुए तो उनको कोर्ट बुलाया जाएगा, ठीक है, उसको फटकार लगाया जाएगा, उनका जो उनके ऊपर जो है जो कार्रवाई है वो की जाएगी। तो आज जो सवाल है आप देखें कि सवाल इसी प्रकार के, सर अगर किसी ने एक प्लॉट में थोड़ा हिस्सा जो है कब्जा किया है, तो वो क्या वो पूरे प्लॉट का दावा कर सकता है। मेरे पास खतियान है, मैं बाकी बची जमीन पर घर बनाकर बाउंड्री कराना चाहता हूँ और उसी प्लॉट पर मेरा भी घर है, लेकिन कब्जादारी और गांव वाले रोक रहे हैं, क्या करूँ, कृपया कानूनी सलाह दें। वो जमीन हमें सरकार से दान पर मिली है, मैं कब्जेदारे को हटाना नहीं चाहता, बस बाकी बची जमीन पर घर बनाकर बाउंड्री कराना चाहता हूँ। तो देखें, ये जो समस्या है, इस समस्या का आखिरकार जो हल है वो हल क्या होने वाला। सबसे बड़ा तो सवाल यही है कि ये जो समस्या है इसका हल यही होगा कि ये प्रक्रिया एक तो आप करेंगे, अगर ये जो कब्जेदार है उसको आप नहीं हटाना चाहते, बाउंड्री कराने से कोई रोकता है, तो ये सारा स्टेप फॉलो करने के बाद आपको थाने में आवेदन दे देना है। फिर भी नहीं मानता है तो आप एक बार सबसे पहले जो है क्या करेंगे, एसडीएम कोर्ट में यहाँ पर केस फाइल कर देंगे, ठीक है, वहां पर भी आवेदन दे देंगे कि देखें हम मेरी ही जमीन पर जो है हमको जाने से रोकता है। अगर आप अपने कागजात के तौर पर है ना कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्लीन है, कल को मामला अगर सिविल कोर्ट में भी चला गया तो फिर जो है कोई दिक्कत नहीं, आपके पक्ष में फैसला, आपके पास डॉक्यूमेंट है और आपके पक्ष में फैसला होगा। और आपने सारे स्टेप फॉलो भी किया है, यानी आपने पहले आवेदन दिया, थाने से सुनवाई नहीं हुई, तो आज आप कोर्ट का सहारा ले रहे हैं,
तो ये जो है एक तरह से आप अपना बात को लेकर जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। और जिस दिन मामला सिविल कोर्ट में चला गया तो जो आप बोले ना कि कब्जेदार को हटाना नहीं चाहते हैं, उसको हटना पड़ेगा। यानी अब वो किस आधार पर रहेगा, उसको हटना पड़ेगा। फिर उसको और बड़ा समस्या हो गया, आज आप हटाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन वो खुद जो है जब मामला जैसे ही कोर्ट में जाएगा तो फिर उसको खुद वहां पर से हटना पड़ जाएगा। हेलो सर, मेरा जमीन 1982 में रजिस्टर हुआ था, ठीक है, हुआ था, जमीन लिया था और उसके बाद उसी जमीन पर केस हो गया उसी पार्टी के द्वारा, और हम लोग आज से जो है ना, हम लोग के नाम से आज तक 2019 तक रसीद कट रहा था, लेकिन अभी जो है वो जमीन 2023 में ऑनलाइन रसीद जो है कटा लिया, जबकि यहाँ पर जो है केस फर्स्ट अपील हम लोगों का डिग्री हुआ और सेकेंड अपील पटना हाईकोर्ट में चल रहा है। ऑनलाइन जो रसीद जो है एक तरह से काट रहे हैं, उनको जो है कैसे रद्द करें। तो देखें, आपका जो जमीन है ना 1982 में रजिस्टर हुआ कर लिया गया था और जो है केस हो गया पार्टी के द्वारा, और हम लोग जो है आज 2019 तक रसीद कटा रहे हैं, ऑनलाइन रसीद कटा लिया है और केस जो है फर्स्ट अपील हम लोगों का डिग्री हुआ था, सेकेंड अपील पटना हाईकोर्ट में चल रहा है। ऑनलाइन जो रसीद वो लोग कटा रहे हैं। देखें, ऑनलाइन अब रसीद कटा रहे हैं तो आप देखें फर्जी तरीके से अगर आप जो है कटा रहे हैं, गलत तरीके से कटा रहे हैं, तो आप अगर क्या होता है ना कि उसी समय आपको रोकना चाहिए था। अब आप क्या करेंगे कि अगर आप मान लेते हैं मजिस्ट्रेट के पास या एडीएम कोर्ट में आप जो है आवेदन भी करेंगे म्यूटेशन को रद्द कराने के लिए, और केस का अगर एक तरह से जिक्र कर देंगे कि मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, तो सीधा सीधा कह दिया जाएगा देखें हाईकोर्ट का जैसे ही जजमेंट आएगा आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अब मुझे पावर नहीं है। तो मामला अगर हाईकोर्ट सिविल कोर्ट में है तो फिर उनके द्वारा भी इस प्रकार से कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता है। अब उन्होंने 2023 में कैसे कराया, क्या कराया, अब जो भी जुगाड़ से कराया, फर्जी तरीके से कराया, ये बात आप जो है कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो है एक तरह से जो चल रहा है फिर वहां पर जाकर जो है एक तरह से जब आपका केस वहां पर चल रहा है तो फिर आप जो है रख सकते हैं। सर, मेरी माँ के नाम से जो है जमीन है और माँ जो है मर गई है, हम 4 भाई हैं, पर माँ हम 3 भाइयों के नाम जो है एक तरह से नाम देना चाहती थी, पर उनकी मृत्यु हो गई है, हम 3 भाई अपने नाम से कैसे करें। ठीक है, तो अब ये देखें माँ के नाम जो है, ठीक है, माँ के नाम से क्या है, सबसे पहले इस बात को आप समझें, माँ के नाम से जमीन है, ठीक है, और माँ क्या हो गया, माँ मर गई है, माँ मर गई, माँ के नाम से, अब ये जमीन का टुकड़ा माँ का नाम, ठीक है, ये माँ के नाम से ये जमीन है, लेकिन माँ क्या होगी, मर गई। अब हम 4 भाई जो है, माँ जो है हम 3 भाइयों के नाम देना चाहती थी, पर उनकी मृत्यु हो गई है, तो हम 3 भाई अपने नाम से कैसे करें। ठीक है, हम जो 3 भाई हैं यानी जो अपने नाम से आखिर ये कैसे करेंगे, ये प्रक्रिया को आपको जो है समझना बेहद जरूरी है। तो हम यहाँ पर देखें, हम आपको बता दें कि माँ का एक मृत्यु प्रमाण पत्र बना लेना है, और साथ में जो है यहाँ पर वंशा जो है यहाँ पर वंशावली जो है वो आपको बना लेना। तो एक वंशावली, दूसरा क्या हो गया, मृत्यु यहाँ पर प्रमाण पत्र, ये दोनों डॉक्यूमेंट। मृत्यु प्रमाण पत्र से ये साबित होता है कि माँ अब इस दुनिया में नहीं है। वंशावली से ये साबित होगा कि आप ये सभी उत्तराधिकारी हैं। देखें, ये सब अभी आपसे साक्ष्य क्यों लिए जाते हैं कि इसमें से अगर कोई गलत कार्य आप करेंगे तो आपके ऊपर ऐसी कार्रवाई होगी जो कि फर्जी, और सबसे केस जो है ना फर्जीवाड़ा का जो केस है, अगर उसमें भी उलझ गया तो बुरी तरीके से फंस जाएंगे। खास करके सरकारी जो रिकॉर्ड है उसमें फर्जीवाड़ा करना, सरकारी दस्तावेज फर्जी तरीके से बनाना, ये सब एक बड़ा फर्जीवाड़ा है। तो आपने क्या किया, गलत जानकारी के आधार पर संपत्ति को प्राप्त किया, तो ये एक फर्जीवाड़ा होगा। इसलिए वंशावली सही तरीके से बनाएंगे, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाएंगे, और आपको क्या करना है, एक स्टाम्प पेपर लेना है, मान लेते हैं, और क्या करना है, उस पे सारा अपनी प्रॉपर्टी को मेंशन कर देना है। आप किसी वकील से संपर्क कर सकते हैं, इस पे क्या लिखना है, और या आप चाहें तो किसी कोई अमीन अगर जो है
जमीन को मेजर करने वाला वो भी आप सारा काम कर देंगे, पूरा आपको चौहद्दी के साथ सही रिपोर्ट वो भी बना देंगे, बेहतर बना देंगे जमीन के मैप के साथ। ठीक है, तो आप एक अमीन जो है उनको, निजी अमीन जो है उनको संपर्क कर लें, वो कागजात पे सब कुछ मेंशन करवा कर और पूरा सीमांकन सही तरीके से मेंशन करके दे देंगे। उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे, यानी म्यूटेशन के लिए। अब ये क्या होगा कि पहले जो आपका माँ का नाम दर्ज है, आप उनके उत्तराधिकारी हैं, तो आपके नाम पर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।